हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं MMUT 2026 के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपकी। ठीक है, सबसे पहले जोधपुर है, उसके बाद में पाली है, बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है, जैसलमेर है। उन सब के लिए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी कितनी सीटें आपकी रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज में, हम उनके बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो सीट मैट्रिक्स आपकी कब से ही आ चुकी थी और उसके बाद में मैं वीडियो नहीं बना सकी। ओके, मैं ये वीडियो है वो 3-4 दिन पहले ही आ जानी चाहिए थे, लेकिन आ नहीं पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ओके, और ये देखो, सबसे पहले ये जो फिजियोथेरेपी की आपके क्या ये सीट मैट्रिक्स है। ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो BSc नर्सिंग की रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, इसके अंदर कितनी कितनी सीटें रहने वाली हैं उन सब के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। लेकिन और उसके बाद में जो है वो है इंस्टीट्यूट नेम मेडिकल कॉलेज जोधपुर, है ना। ये तीनों कॉलेज है ना, ये जोधपुर के हैं। और ये कौन सा कोर्स है? BSc इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, है ना। BRT BMLT और ये बी ऑप्टोमेट्री उसके बारे में है। ओके, BSc मेडिकल लैब एंड BSc ऑप्थेल्मिक टेक्निक, है ना, उसके बारे में है ये। ठीक है, इसके बारे में हम क्या वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम BSc नर्सिंग के बारे में ही देखेंगे। ओके, तो ये है, एक बार हम देख लेते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी क्या है रहने वाली है। और इसके अंदर जो सीटें रहने वाली हैं उन सीटों का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले UR कैटेगरी है, उसमें UR में बॉयज़ की कितनी सीटें रहने वाली हैं, गर्ल्स की कितनी सीटें रहने वाली हैं, ये सब इसके अंदर दिखाए गए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उनके सब के बारे में क्या है आपको पता चल जाए। ओके, और ये आपके BSc नर्सिंग की जितनी भी कॉलेज रहने वाली है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों को ही क्या है सीट मैट्रिक्स में इंक्लूड किया गया है ना। और इसके अंदर जो टोटल आपकी कॉलेज रहने वाली है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों को इंक्लूड करके वो 32 रहने वाली है। ओके, जिसके अंदर क्या है स्पेशल जो कोर्स है वो BSc नर्सिंग है, और उसके अंदर कितनी कितनी सीटें रहने वाली है उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो देखो यहाँ पे 8 नंबर से क्या है जोधपुर स्टार्ट हो जाता है, दैट्स मीन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर। उसके बाद में 9 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाली है। उसके बाद में 11 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर एंड सिरोही। आज हम इन पांचों कॉलेजों को क्या है जो कॉलेज रहने वाली हैं ये गवर्नमेंट है। ओके, और इनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ओके, तो इसके अंदर कितनी कितनी सीटें हैं। सबसे पहले जोधपुर में 100 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से आपको नहीं समझाएंगे कि ये जो चार्ट रहने वाला है इसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि हर कॉलेज का अलग अलग क्या है, एक अलग अलग टेबल बनाई जाए, ताकि उससे आपको क्या है ईजिली समझ आ जाए। ओके, तो मैं आपके लिए क्या है एक मतलब अलग टेबल बना के लाई हूँ, जिसके अंदर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि EWS के अंदर कितनी सीटें रहने वाली है, MBC के अंदर कितनी सीटें रहने वाली है, SC के अंदर कितनी सीटें रहेंगी एंड ST के अंदर कितनी सीटें रहेंगी। ओके, ये थोड़ा सा क्या है कन्फ्यूजिंग हो जाता है, और इतना बड़ा चार्ट है वो देखने में भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। इसलिए मैंने क्या किया कि यहीं से क्या है जो टेबल है वो उठा ली, और यहाँ से हम क्या है थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। ओके, और आपकी कितनी सीटें रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर। ओके, और जोधपुर की जो टोटल सीट है वो 100 है। बाकी जितने भी कॉलेज रहने वाले हैं उन सब की आपकी 60 सीटें देखने को मिलेगी। ओके, तो देखो इसमें टोटल जो सीट है ना वो 100 है, और AIQ में है वो 15 सीटें हैं। यू नो व्हाट्स द मीन ऑफ AIQ का मतलब होता है ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में जितने भी स्टूडेंट आते हैं जो कि एलिजिबल है, उनमें कोई भी दैट्स मीन जो अदर स्टेट के हो सकते हैं एंड जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कंप्लीट करते हैं, है ना, वो होते हैं AIQ वाले स्टूडेंट्स, दैट्स मीन ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या 100 में से 15 चलेगी, तो हमारे जो स्टेट की सीटें रही हैं वो 85 रही हैं। ओके, और इस 85 में कितनी कितनी सीटें हैं वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जाएंगी। वो सबसे पहले हम UR कैटेगरी देख लेते हैं। तो UR कैटेगरी के अंदर सबसे जो 29 आपकी टोटल सीटें रहने वाली हैं, और इस 29 टोटल सीटों में से बॉयज़ की रहने वाली है 15 एंड गर्ल्स की रहने वाली है 14। ओके, तो इस तरीके से आपकी क्या है जोधपुर कॉलेज के अंदर UR कैटेगरी की जो बॉयज़ है उनकी 15 सीटें रहने वाली है एंड गर्ल्स की रहने वाली हैं 14।
उसके बाद में हम बात करते हैं EWS की। तो EWS की टोटल जितनी सीटें हैं वो है 9 सीटें, एंड इसके अंदर बॉयज़ की रहने वाली है वो 5 सीटें रहेंगी, एंड गर्ल्स की रहेंगी वो 4 सीटें रहेंगी। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं MBC की। MBC की जोधपुर कॉलेज के अंदर, दैट्स मीन SN मेडिकल में MBC की टोटल सीटें हैं 4 सीटें रहने वाली हैं, एंड इसमें बॉयज़ की 2 रहेंगी एंड गर्ल्स की भी 2 रहेंगी। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो SN कॉलेज के लिए OBC की जो टोटल सीट है वो 18 सीट है, और इसमें से बॉयज़ की जो सीट रहने वाली है वो 9 रहेगी, एंड गर्ल्स के लिए भी क्या है 9 रहेगी। ओके, उसके बाद में SC कैटेगरी में कितनी सीटें रहने वाली है, तो SC में आपकी 14 सीटें रहेंगी, एंड 14 में से 7 है वो बॉयज़ के लिए रहेंगी एंड 7 है वो गर्ल्स के लिए रहेंगी। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में 11 सीटें रहने वाली है आपकी टोटल। ओके, और इसके अंदर 3 सीटें हैं वो बॉयज़ के लिए रहेंगी एंड 3 सीटें वो गर्ल्स के लिए रहेंगी। 6 हो गई, अब बची 5। ये जो 5 सीटें हैं ये आपकी शहरी एरिया के लिए रहेंगी। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाली के लिए आपकी कितनी सीटें रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो पाली में जो टोटल सीट है वो आपकी 60 सीट रहने वाली है, और इसमें से 9 जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा में जाएगी। ओके, तो हमारे पास फिर 51 सीटें बचती हैं। ओके, और इस 51 सीटों में से भी जो UR की टोटल सीटें हैं वो 18 रहने वाली हैं। ओके, और 18 में से बॉयज़ की रहेंगी 9 एंड 9 ही गर्ल्स की रहेंगी। ओके, उसके बाद में जिकोन पाली के लिए EWS की कितनी सीटें रहेंगी, तो EWS की जो सीटें रहेंगी वो है टोटल 5 सीट रहेंगी। ओके, बॉयज़ के लिए 2 सीट रहेंगी एंड 3 सीट है वो गर्ल्स के लिए रहेंगी। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं MBC की। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाली के लिए MBC की कितनी सीटें रहेंगी, तो टोटल जो सीटें हैं वो 4 रहेंगी, और उसमें से 2 बॉयज़ के लिए रहेंगी एंड 2 गर्ल्स के लिए रहेंगी। उसके बाद में बात करते हैं OBC में। तो OBC की कितनी सीटें रहेंगी पाली में, 11 सीटें रहेंगी OBC में, एंड बॉयज़ की रहेंगी बॉयज़ की रहेंगी 5 सीटें एंड गर्ल्स की रहेंगी 6 सीटें। उसके बाद में SC कैटेगरी में टोटल जितनी सीटें हैं वो हैं 8 सीटें हैं, एंड बॉयज़ के लिए 4 रहेंगी एंड गर्ल्स के लिए भी 4 रहेंगी। ओके, उसके बाद में ST कैटेगरी है। ST कैटेगरी में 6 सीटें रहने वाली हैं टोटल जिकोन पाली के लिए, जिसमें से बॉयज़ के लिए 1 रहेगी एंड 2 गर्ल्स के लिए रहेंगी, बाकी बची 3 ये आपकी शहरी एरिया के लिए रहेंगी 3। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं बाड़मेर। तो बाड़मेर के लिए देखो, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाड़मेर में टोटल सीटें कितनी हैं, 60 सीटें रहने वाली हैं, एंड 9 जो सीट है वो रहने वाली है ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद में जो स्टेट की हमारी सीटें बच गई हैं वो है 51। ओके, और इस 51 में से जो UR की है ना, तो UR की सबसे ज़्यादा देखो, जितनी भी जिकोन है ना उसमें सबसे ज़्यादा UR कैटेगरी की सीटें देखने को मिल रही है, उसके बाद में OBC की देखने को मिल रही है। ओके, तो UR की जो टोटल सीटें हैं वो 19 रहने वाली हैं, उसमें से बॉयज़ की 10 सीटें रहेंगी एंड गर्ल्स के लिए भी क्या है 9 सीटें रहेंगी। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं EWS के। तो EWS के लिए टोटल जो आपकी सीटें रहेंगी वो 5 सीटें रहेंगी, बॉयज़ के लिए 3 सीटें रहेंगी एंड गर्ल्स के लिए 2 सीटें रहेंगी। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं MBC की। तो MBC के अंदर 2 सीटें रहेंगी टोटली, 1 सीट है वो बॉयज़ के लिए रहेगी एंड 1 सीट है वो गर्ल्स के लिए रहेंगी। ओके, तो जिकोन बाड़मेर जो है उसमें सिर्फ क्या है 1 गर्ल्स एंड 1 बॉयज़ होगा MBC का। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं OBC की। तो OBC के अंदर टोटल जो सीटें हैं वो 11 रहेंगी, जिसके अंदर बॉयज़ के लिए 6 रहेंगी एंड गर्ल्स के लिए 5 रहेंगी। ओके, SC की बात करें तो SC के अंदर 8 सीटें रहेंगी टोटल बाड़मेर में, जो 4 है वो गर्ल्स के लिए रहेंगी एंड 4 ही क्या है बॉयज़ के लिए रहेंगी। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में 6 सीटें रहेंगी, जिसमें 2 बॉयज़ के लिए रहेंगी, गर्ल्स के लिए भी 2 रहेंगी, बाकी बची हमारी 2 सीट वो शहरी एरिया के लिए रहेंगी। ओके, उसके बाद में हमारा जो 5वें नंबर पे कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर। ठीक है, जालोर में भी वही टोटल सीटें कितनी हैं 60 सीट रहेंगी, और इसमें से 9 जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेंगी, और हमारे जो स्टेट की सीटें बचती हैं वो 9 रहेंगी।
ओके। और उसमें से यूआर की जो टोटल सीट रहेंगी वो 19 रहेंगी, जिसमें से बॉयज़ के लिए 9 रहेंगी एंड गर्ल्स के लिए भी क्या है 10 रहेंगी। ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो जालोर जीकोन जालोर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 सीटें रहेंगी टोटल, जिसमें से बॉयज़ की 2 रहेंगी एंड गर्ल्स के लिए 2 रहेंगी। ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी में 2 ही सीट है, जिसमें 1 सीट है वो बॉयज़ के लिए है और 1 सीट है वो गर्ल्स के लिए है। ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी की। और ओबीसी के अंदर 11 सीट रहेंगी टोटल, जिसमें से बॉयज़ के लिए 6 सीट रहेंगी एंड गर्ल्स के लिए 5 सीटें रहेंगी। ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी जीकोन जालोर में एससी कैटेगरी की टोटल 8 सीटें हैं, जिसमें से 4 बॉयज़ के लिए हैं एंड 4 ही क्या है गर्ल्स के लिए हैं। और उसके बाद में जीकोन जालोर में एसटी कैटेगरी की जो सीट है वो टोटल आपकी 6 रहने वाली है, जिसके अंदर 1 सीट है वो बॉयज़ की रहेंगी एंड 2 सीट है वो गर्ल्स के लिए रहेंगी। बाकी 3 जो सीटें बची हैं वो शहरी एरिया के लिए रहेंगी, जिसमें से भी क्या है गर्ल्स एंड बॉयज़ को डिवाइड किया गया है 1 और 2 ऐसे करके। ओके। और हमारी लास्ट कॉलेज जो है वो है सिरोही। ठीक है। सिरोही के अंदर टोटल कितनी सीटें रहने वाली है, वही 60 सीटें रहने वाली हैं। ओके। एंड 9 इसके अंदर वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रहेंगी और 51 हमारे लिए रहेंगी। दैट्स मीन स्टेट की सीटें हैं वो 51 रहेंगी, जिसमें से यूआर का जो टोटल है वो 18 सीटें रहने वाली हैं, जिसमें बॉयज़ है वो 9 एंड गर्ल्स को भी क्या है 9 सीटें मिलने वाली है। ओके। और ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट रहने वाली है 5 रहने वाली है सिरोही के लिए, एंड जिसमें से 3 है वो बॉयज़ के लिए रहेंगी एंड गर्ल्स के लिए भी क्या है 3 रहेंगी, 2 रहेंगी। ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं एमबीसी जीकोन सिरोही के लिए। एमबीसी की टोटल जो सीट रहने वाली है वो 3 रहेंगी, जिसमें से 2 सीट है वो बॉयज़ के लिए रहेंगी एंड 1 सीट है वो गर्ल्स के लिए रहेंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में टोटल जो सीट है वो 11 रहेगी, जिसमें से 5 सीटें हैं वो बॉयज़ के लिए रहेंगी एंड 1 सीट है वो 6 जो सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए रहेंगी, है ना। 5 और 6 11। इस तरीके से क्या आपकी ओबीसी की सीटें रहने वाली हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं एससी कैटेगरी। तो जीकोन सिरोही में एससी कैटेगरी के लिए टोटल 8 सीटें रहने वाली हैं, जिसमें से 4 सीटें बॉयज़ के लिए रहेंगी एंड 4 ही सीटें क्या हैं गर्ल्स के लिए रहेंगी। और उसके बाद में है एसटी कैटेगरी। तो जीकोन सिरोही में एसटी कैटेगरी के लिए टोटल जो सीट रहने वाली है वो 6 रहेंगी, जिसमें से 2 जो सीट है वो बॉयज़ के लिए रहेंगी एंड 1 जो सीट है वो गर्ल्स के लिए रहेंगी। बाकी बची हमारी 3 सीटें। तो ये 3 सीटें आपकी शहरी एरिया के लिए चली जाती है, जिसमें से बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो डिवाइड हो जाते हैं। और उसके बाद में सबसे लास्ट का जो हमारा था ना वो है जैसलमेर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसलमेर के लिए कितनी सीटें रहेंगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसलमेर के लिए आपकी टोटल जो सीट रहेंगी वो 60 रहेंगी। ओके। और उसके अंदर AIQ की जो सीट है दैट्स मीन ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं, ऑल इंडिया कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी 9 सीटें रहेंगी और स्टेट की जो बची है वो 51 सीटें बची हैं। ओके। उसमें से यूआर की जो सीटें हैं, है ना, यूआर की जो सीटें हैं उसमें टोटल 18 सीटें हैं, जिसके अंदर 9 जो सीटें हैं वो बॉयज़ के लिए हैं एंड 9 सीटें वो गर्ल्स के लिए हैं। ओके। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 जो सीटें हैं वो टोटल सीटें हैं 5। ओके। उसमें बॉयज़ की रहेंगी 3 सीटें एंड 2 सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए रहेंगी। ओके। उसके बाद में है एमबीसी कैटेगरी। और एमबीसी कैटेगरी के अंदर टोटल हमारी 3 सीटें रहेंगी, जिसमें से बॉयज़ की 1 सीट रहेगी एंड गर्ल्स के लिए 2 सीटें रहेंगी। ओके। उसके बाद में है ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर हमारी टोटल सीट रहने वाली है वो 11 सीट रहेंगी, जिसमें से 5 जो सीट है वो बॉयज़ के लिए रहेंगी एंड गर्ल्स के लिए 6 सीटें रहने वाली हैं। ओके। और उसके बाद में है एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में टोटल जो सीट है वो 8 सीटें रहेंगी और जिसके अंदर बॉयज़ है वो 4 एंड गर्ल्स के लिए भी क्या 4। ओके। 4 सीटें हैं वो एससी कैटेगरी के अंदर मिलने वाली है जीकोन जैसलमेर में। और उसके बाद में लास्ट जो कैटेगरी है हमारी एसटी कैटेगरी। और एसटी कैटेगरी के अंदर 6 टोटल सीटें रहेंगी। ठीक है। और इन 6 सीटों में बॉयज़ के लिए 2 सीट रहेंगी एंड 1 सीट है वो गर्ल्स के लिए रहेंगी। बाकी बची हमारी 3 सीटें, तो ये शहरी एरिया के लिए रहेंगी, जिसमें से 3 सीटें और इसमें भी क्या है डिवाइड हो जाता है। जैसे 1 सीट है वो गर्ल्स के लिए, 2 सीटें वो बॉयज़ के लिए। ओके। इस तरीके से हमारी जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो कंप्लीट होती हैं। और हमने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जितने भी
सीटें रहने वाली थी उसके बारे में बता दिया। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और इसके बाद में आपकी जैसे ही चॉइस फिलिंग हो जाती है उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, उसकी भी हमने वीडियो बना दी है, तो आप जाके ज़रूर देख लेना। ओके, एंड उसके बाद में होगा आपका एडमिशन। और एडमिशन में जब आपकी हो जाएगी स्टडी स्टार्ट, और स्टडी स्टार्ट में आपकी जितनी भी क्लासेस रहने वाली हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग में किसी भी सब्जेक्ट की हो, आपको सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और उनकी पीडीएफ वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।